नाजरीन पठवा.com की तरफों अस्सलाम वालेकुम जी। अज सैर ने सिलसिले में पहुँचे हैं जी खड्ड। दबेरन तो खड्ड जाना पैना है या शाखाकी तो खड्ड अछना पैना है जी। और इसमें तो अगे बनाल है जी। इत्थे तुसां की जोतसां जी गवर्नमेंट मिडल स्कूल जी खड्ड है जिला। और इत्थे प्राइज सैरमनी भी होनी पी जी। और डॉक्टर मजहर हुसैन जिन्होंने वालिद मरहूम हाजी मनसूबदार जी उन्हें गवर्नमेंट खड्ड मिडल स्कूल वास्ते 6 लाख रुपये ना हथिया किया जी। 3 कमरियां वास्ते 3 कमरे जोड़े ना वो बच्चों वास्ते बनाए जा सकते क्योंकि कमरे की तादाद बहुत थोड़ी सी जी। और अल्लाह ताला इन्हों की तौफीक दी जी कि इस नेक कमें पहल की जी। और इन्होंने बारे तुसें दसी होना कि इन्हें इब्तदाई तालीम जी है वो इतों हासिल की है। 5वीं तक इत्थे ही पढ़े हैं। उसने तो बाद आला तालीम वास्ते यूके चले गई जी। इसलिए यूके भी हैं जी डॉक्टर मजहर साहब जी। तुसों की स्कूल भी उन्हें स्कूल अस पहुँची आए हैं तो स्कूल भी जो है ना सैरमनी भी दसा जी। और जिस वक्त सारी टीम गवर्नमेंट मिडल स्कूल खड्ड भी पहुँची जी। इतने ने सातला कराम जड़ा और पूरे अमले असा की खुश आमदीद आखिया जी। और बड़े तपाक नाल असा नाल मिले जी। असा ने उन्होंने बहुत सारे मशहूर हैं। डॉक्टर रब नवाज राजा और भी जी साढ़े नाल तो उन्होंने भी असा मशहूर हैं जी। डॉक्टर मजहर जिस वक्त आए जी तो पूरे अमले उन्होंने इस्तकबाल किया जी। और ये जी बंदियां असा की ज़रूरत है जी खास कर खिता पठवार भी कि जोड़े अपने रिज़्क़ के हलाल भी बंदियां खिदमत करने जी। इस महंगाई ने दौर ये जी भी अल्लाह ने बंदे हैं। जी इन्होंने रिश्तेदार हैं डॉक्टर मजहर होर ने आबद हुसैन टीचर हैं इतने जी। उन्होंने बहुत बड़ी काविश है इतने इन कमरे बनाने और कायल करने राजा मजहर होर जी 6 लाख रुपया इन्हें दिता जी 3 कमरिया वास्ते। हूँ तकरीबन बाकायदा आगाज वास्ते जी पिंडाल जुले हैं जी तो अच्छो जी हम जुले। आज की इस पुरकार तकरीब के मेहमान खुशी जनाब डॉक्टर मजहर हुसैन साहब, रईस मदरसा जनाब मोहम्मद यासीन साहब, मेरे नहायत काबिल कदर साथी और इस तकरीब में आए हुए बुज़ुर्ग और नौजवान मेहमान मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बताए जा मुस्तफा के इश्क में महफिलें सजाए जा। करीम अम्मा
बाद फौज़-बिल्लाहि-मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। साहिब सदर रमिया कदर मौलाना सूसी मौजूद सदा इकराम और मेरे मकतब साथियों अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस मौजूद पर लाभ पहुंचाई की दावत दी गई है। उसका उन्वान है इल्म की फजीलत। क्यों फरिश्तों पर फजीलत दी थी आदम को, क्यों फरिश्तों पर फजीलत दी थी आदम को, इल्म ही ने कर दिया था आपका पल्ला जमा। सामीने ग्रामी, इल्म वासत का वो नूर है जो दिल को सुरूर, आंखों को नूर और रूह को फरत अता करता है। साहिब इल्म वो अजीम शख्स होता है जो तदरीज आदमियत से इंसानियत का सफर तय करता रहता है। कुदरतकार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के बारहा फजीलत बयान फरमाई। फरमाया क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? कहीं फरमाया अल्लाह के उस बंदों में से सिर्फ इल्म वाले ही डरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलम की फजीलत आबद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत दूसरे अंबिया पर। और फिर फरमाया इल्म वाले के लिए समुद्र की मछली का भी दुआ करती है। तारीख गवाह है कि जिन्होंने तालीम का दामन थामे रखा वो लोग कायनात आलम में अमर हो गए। मुसलमानों ने जब तक तहकीक को जुस्तजू का दामन थामे रखा उनकी अज़मत और शान का फेरा सारी दुनिया में लहराता रहा। लेकिन मुसलमानों ने जब से ही तालीम से पहलुते की कायनात आलम में सरैया से जमीन पर दे बरा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भूला हुआ पता इस तरह याद दिलाया, थे वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, आज पर आज दरे मंजरे फरदा हो। क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की अज़मत रफ्ता का मुतालिया किया था और मौजूदा सूरत-ए-हाल का मुतालिया भी बारीकी से कर रहे थे। जब मुसलमानों की अजीम तसनीफ को यूरोप की लाइब्रेरियों में देखा और अहले इस्लाम की लाइब्रेरियां इससे खाली थी तो दिल खून के आंसू बहा। फरमाया वो हिकमत के मोती किताबें अपने अबा की, वो हिकमत के मोती किताबें अपने अबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल हुआ है सिपारा। वाहिरा दवाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, गुलामों का कफन मैला नहीं। सहर नमे शब नमी का तेरे नाम से ऐ मल के कोनो मकान, शुरुआत तेरे नाम से ऐ मल के कोनो मकान, करोड़ों दरूद और सलाम ऐ नबिये दो जहां, इस्लाम में कुर्सिए इंसाफ के ताजदार, इस्लाम आप ऐरन के बज़्म पुरवकार और इस्लाम राह इल्म के शाह सवार। कुछ खास नहीं अंदाज़े बयां मेरा, कुछ खास नहीं अंदाज़े बयां मेरा, बस करम है करीम का जो साथ देते हैं दिलो ज़ुबां मेरा। मौज़ूद सामीन, मुझे आज जिस मौजूद पर लब कुशाई की दावत दी गई है उसका उन्वान है उस्ताद का एहतराम। खूने दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब। हमने तो तेरे गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इंसान जिससे भी कुछ सीखे उसका एहतराम फर्ज है। अगर सीखने वाला सिखाने वाले का एहतराम नहीं करता तो वो इल्म झटा है, सिर्फ गुफ्ता की जीरत है, अमाल का हुसन नहीं। इल्म की भी नौइयत का हो, दीनी हो, दुनियावी हो या फनी हो, अता करने वाली हस्ती काबिल इज्जत है। और जब तक अदब एहतराम का जज्बा दिल की गहराइयों से नहीं फूटेगा उस वक्त तक न इल्म का गुलजार महक सकेगा और न वो इल्म सीखने वाले के कल्ब और नज़र को नूरानी बना सकेगा। सदर का अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को मुअल्लम फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द आपका किस कदर एहतराम करते थे। वो खुद को सांप से डसवा लेते थे मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरफ में हलाल नहीं आने देते थे। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे दैन को इतर की तरह महफूज कर लेते थे। वुजू से गिरने वाले पानी को ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे बल्कि अपने चेहरे पर मार लेते थे। सदर दरख्तों से गिर जाए वो पत्ते नहीं हम,
दरख्तों से गिर जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। जो लोग उस्ताद का एहतराम करते हैं उनका इल्म उनके लिए दूर बन जाता है। हकीकत यह है कि उस्ताद की दुआ से तो आखिरत की जिंदगी में निखार आ जाता है। गोया उस्ताद बागबाने रियाज जन्नत है। सदर जुकाम सिकंदर आज़म अपने उस्ताद अस्तू के साथ किसी शहर पर जा रहा था। रास्ते में दरिया आ गया तो अस्तू ने कहा, पहले मैं दरिया में उतरता हूँ, अगर डूब भी गया तो आप सलामत रहेंगे, क्योंकि अस्तू क्या सिकंदर बना सकता है मगर सिकंदर एक भी अस्तू नहीं बना सकता। यही एक उस्ताद की अजमत है जो फूल बनकर जाज़िब नजर नहीं होता मगर अपने खूने जिगर से गुलिस्तान मिल्लत की अब्यारी करके इस पर बहार बना देता। आखिर में इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किस्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किस्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और ये तमाम उस्ताद और ये सारे बच्चे हमेशा के लिए नमाज़ पढ़कर आपके लिए दुआ करेंगे जिन्होंने हमारी इस आवाज़ पर लबैक कही और 3 कमरे बनवाने का ऐलान किया। तमाम मामलात को मुशाहिदा करके बड़ी खुशी हुई कि असातिज़ा इकराम की मेहनत रंग ला रही है और हमारा ये पसंद डॉक्टर मज़हर साहब, मैं अपनी तरफ से इलाका की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने इससे पहले भी हमारी जामा मस्जिद के लिए बड़ी खतीर रकम अदा की और अब स्कूल के लिए 3 कमरे दे रहे हैं। अल्लाह ताला ही ने इस बात का अजर दे सकता है और हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बच्चों ने हौसला अफजाई वास्ते मेहमान खसूसी डॉक्टर मज़हर, डॉक्टर रब नवाज राजा, हेड मास्टर यासीन साहब और जितने भी और मेहमान ग्रामी आए से सारे वारी वारी बच्चों इनामात तकसीम किए जी। ये बच्चों ने हौसला अफजाई की ने जी और खड़ भी तकिया कि 2 बच्चों तकरीर भी की है जी कि माशाअल्लाह बहुत टैलेंट है इस इलाके में। सिर्फ इस टैलेंट की पालिश करने की ज़रूरत है जिसने विच असातिज़ा और इलाके ने मुखैर हज़रात दिन रात मेहनत करने पे जी और इस मेहनत ने सिलाए कि बच्चे ज़्यादा पढ़ाई वाले पास आगे बढ़े। पठवार.com ही तुसां नाल पेश है। जनाब इस महफिल के नहायती मोहतरम और मोहसन जनाब डॉक्टर मज़हर साहब अस्सलामु अलैकुम, जनाब एडमास्टर यासीन साहब, जनाब मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मोहतरम तलबे इल्म साथियों अस्सलामु अलैकुम। जनाब मैं आपको गुजारिश करना चाहूँ कि ये जो आज का ये जो फंक्शन था ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद थी क्योंकि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था जो कि यूनियन कौंसिल मनियांदा के हवाले से थी, तालीम के हवाले से थी, सेहत के हवाले से थी, यहाँ के कल्चर के हवाले से थी और यहाँ के मसले मसाइल के हवाले से थी। दोस्तों मैं कराथा में भी गया, राजधानी मतरून में भी गया और बुनियादी मरकज़ सेहत सरसुबा शाह में भी गया, मौजा बनाल के आखिरी गाँव कासमाबाद में भी गया, लेकिन हर तरफ मुश्किलात और मसाइल थे। जैसे कि मौजा बनाल में मुझे चौधरी गालिब हुसैन जैसी हस्ती मिली जिन्होंने वेलफेयर ट्रस्ट के सिलसिले में मामलात को आगे बढ़ाया। इसी तरह मैं मौजा खड़ के हवाले से इंतहाई परेशान था। मैं कम अज़ कम 4 दफ़ा स्कूल में आया, हेडमास्टर साहब अक्सर मुझे मिलते और मैं इस तरह शर्मिंदा होता कि यहाँ पे दीवार नहीं है, मौजा खड़ के बड़े बड़े लोग हैं, मैं कैसे इसको कवर करूँगा। कराथा तो मंजूर है कि इलादा है, राजधानी मतरून तो चलें बुनियादी मरकज़ सेहत सरसुबा शाह से 35 किलोमीटर दूर की मुसाफत पे है, लेकिन 3-4 दिन मुझे पहले पता जब चला डॉक्टर मज़हर साहब ने 3 कमरे अतिया किए तो मेरी जान में जान आई ताकि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक उम्मीद का पहलू भी होगा जो कि डॉक्टर मज़हर साहब की तरफ से होगा। तो मैं डॉक्टर मज़हर साहब को सल्यूट पेश करता हूँ और मैं वालिदैन से ये गुजारिश करता हूँ, ये अकेले डॉक्टर मज़हर साहब का काम नहीं है, वो तो स्कूल के स्टूडेंट थे। आया ये दीवार हम भी बनाएंगे या सिर्फ डॉक्टर मज़हर साहब बना के दे देंगे? दोस्तों सियासत खत्म हो गई है, अब सिर्फ और सिर्फ जो समाजी लोग हैं, अभी जो इस फिल्म का भी जो मकसद था
वो यही था जो बीच में मिडल मैन हैं, जो मुझ जैसे नकम्मे और करप्ट लोग हैं, हम वो बीच से निकलें। ये फिल्म फेसबुक पे जाए, ये इंटरनेट पे जाए, ये एनजीओज के पास जाए, ये मुख्तलिफ इदारों के पास जाए, ताकि वो लोग डायरेक्ट आकर अपना हिस्सा डालें, क्योंकि हमारी वजह से इन लोगों का एतमाद उठ चुका है। तो मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब के पैसे बिल्कुल अमानत हैं और एक एक पाई का हिसाब रखा जाए और उनके एतमाद को ठेस न पहुंचाई जाए, ताकि हम जितने भी वेलफेयर करने वाले लोग हैं उनको एक मिसाल, एक मॉडल पेश करें। आज की तकरीब के हवाले से, इस फिल्म के हवाले से, डॉक्टर मजहर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर मजहर साहब, डॉक्टर मजहर साहब, यासीन साहब, कल्याण खट। तो बात कर चुका था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये जो कमरे इन्होंने दिए हैं डॉक्टर मजहर साहब ने, ये इसी इब्तदाई तालीम इन्होंने इसी स्कूल से हासिल की। तो फिर ये कोई 1-2 जमातें मेरा ख्याल है जुबैरन, उसके बाद ये इनके वालिद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दी, वो उन्होंने इनको बुला लिया यूके। वो उनके इन बेटों पर बड़े एहसानात हैं जो ये बुला नहीं सकते। वहाँ जाकर बड़ी तालीम उन्होंने इनको दिलाई और बड़े मकाम पर ये पहुँचे। मैं खुद देख आया हूँ कि इनका बड़ा कारोबार है, वहाँ इनका बड़ा मकाम है, और मुझे भी सैर पूरे मुल्क की इन्होंने कराई है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये है कि ये इस गांव के रहने के हवाले से इन्होंने बचपना नहीं बुलाया और इस गांव को खूब याद रखा हुआ है। बहुत बहुत जो असातिज़ा इकराम बारगाह में कबूल फरमा, मौला ये तेरे प्यारे हबीब का वो अता फरमा। पाकिस्तान पाकिस्तान, डॉक्टर मजहर साहब, मजहर साहब, मजहर साहब। नाजरीन, डॉक्टर मजहर साहब जी ये खड्ड विच हैं, तो इन्हों को पुछ रहे हैं कि इन्हें जो स्कूल वास्ते कमरियां वास्ते 3 कमरियां वास्ते अतिया किया जी, इस बारे च इन्हें ख्याल किस तरह आया, और ये और भी कुछ करी सकने से कि उधर अपने जरा ना कोई कोठी शोठी नवी जरा ना पर कोई दीवार और उचियाँ करी सकने से, लेकिन इन्हें ये ख्याल किया है कि स्कूल भी दिए। जी मजहर साहब जी जनाब, मेरी पैदाइश इस ग्रां च हुई, तो बेसिक तालीम 5 जमात तक थे इस ग्रां च पढ़िया, फिर बकाया 2 जमात पढ़िया। चंद दिन पहले इस जगह से गुजर रहे थे, मास्टर साहब ने एक गुजारिश की थी कि साढ़े 3 क्लास के बच्चे बाहर बैठ के पढ़ने, सर्दी हुआ है गर्मी हुआ है तो इस पढ़ने, तो अल्लाह ताला ने दिल एक ख्याल पैदा कर दिया कि इस चीज़ की हिस्सा लेना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला ने फजल करम है कि असी इस चीज़ शामिल हो गए। अल्लाह तुसें जज़ा दे जी कि तालीम सु बड़ा और मसला मैं आना कि कोई इस पासे जरा खास करिए है कि इस तालीम तो इलावा और कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला तुसें की भी जरा इसकी जज़ा दे जी, तो अल्लाह ताला साढ़े बाकी बंदियां की भी जरा इधर राग़ब करे जी। अल्लाह ताला ज़्यादा उम्मीद है कि अल्लाह ताला आइंदा भी इन अदारे की खिदमत करने तो हेडमास्टर मोहम्मद यासीन जी बनाला तलक है और खड़ स्कूल भी तैनात हैं जी, तो इन्हों को पुछने कि इतने मसाइल पहलू कैसे हूँ, और इस बाद अगस्त रिटायर भी हो जासन, तो पिछे आया कोई जो पौधे लाई जुले इन्होंने कोई अब यारी होनी रही जी। जनाब मैं इतने सन 2000 ट्रांसफ़र होके आया हूँ। इस वक्त स्कूल की हालत स्टाफ ही काफ़ी थोड़ा सी, तो कमरे भी मुख्तसर जैसे। मेरी आमद जनाब मैं कोशिश करके तो कमरे भी बनवाए हैं 2, उसने तो अलावा सामान्य मदरसा जरा सी वो भी कोई नहीं सी, वो भी काफ़ी कोशिश करके मैं को दिता है। बाकी मैं बनाल प्रॉपर रहने वाला हूँ, उत्थे वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं चौधरी गालिब साहब, उन्होंने तो अस मैं भी उस पार्टी का मैंबर हाँ। अस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलाके की बेहतरी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फुटवार.com और राजा नसीर साहब ना बहुत शुक्रिया क्योंकि अज नहीं तकरीब साढ़े बाहर रहने वाले जितने लोग इन्हों तकी सकन और इंतहाई
मुतमिन जा रहे थे जी और बड़ी खुशी है। उसकी वजह है कि एक बड़ी सरगर्म जी और पुरजोश जी और पुररौनक जी तकरीब सी हेडमास्टर यासीन साहब ने भी आखिरी तकरीब सन और जी खसूसन गल सी डॉक्टर मजहर साहब ने कि डॉक्टर मजहर साहब अज इस महफिल ने साहिब सदर भी सन और जाने महफिल भी सन जिन्हें के बगैर कुछ तकल्लफ तू और बगैर कुछ सिलसिले तू एक कमरे ने अनाउंसमेंट की थी और पठवार.com राजा नसीर साहब चौधरी उल्फत साहब ना मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह नेगबान, खुदा हाफिज़।